हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 5 दिसंबर 2024 और इस वीडियो में हम आज के दिन पे जो इंट्राडे में स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है अपने वॉच लिस्ट के लिए, जो इंट्राडे में हम वॉच करेंगे या फिर ट्रेड करेंगे, जिसमें कुछ पैटर्न बन रही है, तो इस वीडियो के थ्रू हम शेयर करेंगे और ओवरऑल मार्केट पे हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकती है मार्केट में और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं ट्रेड के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और बहुत ही कुछ नॉलेज वाला भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बात करते हैं जो कि इंट्राडे से रिलेटेड रहती है, क्योंकि हम प्रॉपर इंट्राडे में ही ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम अपना गलती जो है आपके साथ बिल्कुल शेयर करें और आप उस गलती को अपने ध्यान में रखते हुए मार्केट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ताकि कम से कम आपका तो नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो पहले डिस्क्लेमर देते हैं, जो भी हम चार्ट पैटर्न यहाँ पे शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से होता है, ना कोई ट्रेड के लिए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन होता है। तो प्लीज़ अपना एजुकेशन और लर्निंग पे फोकस करें। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए बातें करते हैं। पहले कल के अगर आपने मेरा इंट्राडे वाला वीडियो देखा होगा तो मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था और कुछ बहुत सारी गलती हमने कर डाली थी, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग। अगर ओवर ट्रेडिंग या फिर बोल सकते गुस्सा में आकर के वापस उसी को ट्रेड ले लेना, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कभी यूट्यूब पर, कभी इंस्टाग्राम पे इतना प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना प्रॉफिट दिखा रहा है, पर वो रियल नहीं होता है। अगर उससे बोलिए कि लगातार 1 महीने का प्रॉफिट दिखाए, लगातार 1 साल का प्रॉफिट दिखाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। वहाँ पे वो बस या तो डेमो अकाउंट होता है या तो फेक अकाउंट होता है। बहुत सारा चीज़ आ चुका है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना, बहुत सारा स्कीम चल रहा है। तो बच के रहे और यूट्यूब पे ऐसे आदमी को फॉलो करें जो प्रॉपर आपको नॉलेज दे रहा हो, ना कि बस ऐसे ही फेकबाजी कर रहा हो और बस प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा हो, प्रॉफिट दिखा रहा हो बहुत सारा। तो ऐसे आदमी से दूर रहें। दूरी जितना बना के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा और स्लोली स्लोली लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। जिस प्रकार हमने कल बात किया था निफ्टी में कि एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस कर सकता है और हम लोग दिन भर कंसोलिडेट कर सकते हैं इस रेंज के पास, वो अच्छा भी है। अगर हम लोग इसके आसपास में कंसोलिडेट करते हैं 1-2 दिन और देन वापस एक ब्रेकआउट आती है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगी। बट उससे पहले अगर यहाँ पे कंसोलिडेट ना करके एक ऐसी ब्रेकआउट आ जाती है, तो फेक ब्रेकआउट हमने बात किया था कि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। देन एक स्लोली एक बिल्कुल छोटा सा कैंडल बना है कंसोलिडेशन वाला, देन आई थिंक कि इधर ही कहीं आज भी कंसोलिडेट करें। अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिंपल सिंपल बाइंग सेलिंग कर सकते हैं कब, जब ये प्रीवियस डे कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम लोग शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। और नहीं तो अपसाइड की ओर जाता है तो अपसाइड की ओर हम लोग प्लान कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग के लिए। वहीं पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 1% के प्लस में जाके क्लोजिंग आई है इसकी। तो आई थिंक कि ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो गैप फिल नहीं किया और जब भी गैप बनाती है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आती है। और निफ्टी टोटल देख लेते हैं। निफ्टी टोटल में भी देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा कैंडल बनाया है, जो कि कह नहीं सकते अभी कि बाइंग साइड जाना है या फिर सेलिंग साइड जाना है। बस सिंपल ये ध्यान में रखना है कि प्रीवियस डे हाई और लो ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अगर हाई ब्रेक करके अपसाइड की ओर ट्रेड करता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो एक शार्प सेलिंग भी आई थी, बट जैसा कि ये देखेंगे एक कैंडल एक शार्प सेलिंग भी आई थी, बट उसके बाद वापस एक बाइंग आ गया। तो बाइंग स्ट्रॉन्ग है, हर एक डिप पे बाइंग हो जाता है। तो हमारे लिए अब इंट्राडे में भी सपोर्ट का काम करेगा ये 23,050 का, या फिर नीचे के लेवल निफ्टी 500 के ऊपर हम बोल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 500 एक जेन्युइन इंडेक्स होता है। इंट्राडे आप अगर इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं तो
डिसीजन बनाने के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक में वेटेज ज़्यादा है जो मान लीजिए फाइनेंस का स्टॉक है या फिर आईटी का सेक्टर है, तो दो सेक्टर के थ्रू उसमें ज़्यादा वेटेज है। तो दो सेक्टर के हिसाब से हम डिसीजन नहीं ले सकते। मेरे पास निफ्टी 200 अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर 200 स्टॉक है, तो क्लियर कट हमको उससे अच्छा है कि निफ्टी 500 या निफ्टी टोटल मार्केट देखना होगा। ये ज़्यादा जेन्युइन बताता है कि अच्छा ठीक है कंसोलिडेट कर रहा है। देन अगर हम लोग इधर कहीं ब्रेक करके नीचे की ओर आते हैं तो समझ जाएंगे कि नीचे की साइड चलेगा, या फिर ये रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाता है तो हम समझ जाएंगे कि अपसाइड की ओर जाएगा। तो चलिए अपना स्टॉक के पास चलते हैं और जिसे हमने सिलेक्ट किया है उस पर देख लेते हैं। तो पहला है नेस्ले, इसे हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करके निकाला है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि क्यों हमने निकाला है। तो सिंपल नेस्ले है ये। आप हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएंगे लो लेवल से। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा आपको, अभी यदि आप बिगिनर हैं तो आराम से देखिए वीडियो को, कैसे ट्रेड प्लान बनाया जाता है इंट्राडे के लिए यदि आप बिगिनर हैं और इक्विटी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। तो सिंपल ये सपोर्ट का काम कर रहा है, देन वापस एक रेजिस्टेंस जैसा फेस कर रहा है इस लाइन को, ब्लू लाइन को। और रेजिस्टेंस फेस करने का और भी रीज़न है क्योंकि ये पहले से डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, पहले से स्टॉक वीक दिख रही है। तो यदि इसमें भी वापस आज ब्रेकडाउन आती है, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देती है इस लाइन को, तो हम इसमें एक स्मॉलर रिस्क रिवार्ड के साथ प्लान कर सकते हैं ट्रेड को, शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं इस ट्रेड में। यदि मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर नीचे की साइड आती है तो ओके ट्रेड। ये नेस्ले का चार्ट रहा। इसी प्रकार सेम हम बिल्कुल सेम पैटर्न पे डेली ट्रेड करते हैं। एक ही पैटर्न है मेरे पास और एक ही पैटर्न पे डेली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि 50 तरीके के पैटर्न खोज के ला करके और 50 तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल जितना एक पैटर्न पे आप टाइम देंगे उतना आपके लिए वो पैटर्न क्लियर होगा, आपको उतना अच्छा ट्रेड मिलेगा मार्केट में। तो सिंपल आप यहाँ से बनाते चाहे ये देखिए, कल ये चार्ट पैटर्न उसमें SBI कार्ड में भी ये चार्ट पैटर्न बना था, आपको भी दिखाएंगे। ये सिंपल अपसाइड की ओर जा रही है और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्योंकि अपसाइड अप ट्रेंड में है बिल्कुल। तो यहाँ से एक सपोर्ट जैसा बन के ऊपर साइड की ओर जा रही है और देन एक लॉन्ग टेल कैंडल बनाया और वापस से इसमें कंसोलिडेट किया, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था तो ये भी कंसोलिडेट किया। देन आई थिंक कि आज के दिन पे ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि सेम चार्ट पैटर्न हम SBI कार्ड में कल के दिन पे देखे थे और एक अच्छा परफॉर्मेंस आया है। जैसा कि ये देखो अपसाइड की ओर जा रही है, देन एक यहाँ पे एक लॉन्ग टेल कैंडल बना और लॉन्ग टेल कैंडल के बाद एक रिटेस्ट भी हुआ, देन पुल बैक आई और वापस एक बाइंग आ गई। बट हम इसमें तो ट्रेड नहीं कर पाए, तो ट्रेड करने वाले थे बट उससे पहले मेरा दूसरे स्टॉक के पास नज़र चला गया, जिस वजह से हम छोड़ दिए वो ट्रेड को, यार मिस कर दिए ट्रेड को। ये मुथूट फाइनेंस का चार्ट है, ब्रेकआउट आ चुका है। आई थिंक कि इधर ही कहीं कंसोलिडेट करके अगर मार्केट की ओर निकल ऊपर से अपसाइड की ओर निकलता है तो आराम से बाइंग कर सकते हैं इसमें। ये रहा गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट पैटर्न, जो रेजिस्टेंस एक लंबा रेजिस्टेंस फेस करते हुए वापस से पिछले दिन पे फेस किया था, देन इस लाइन को सपोर्ट करके ऊपर गया। बट यदि अपसाइड की ओर जाती है तो, क्योंकि अगर इससे पहले ज़्यादा देखा जाए यदि इसको ब्रेक करके अपसाइड की ओर निकलती है तो बाइंग करेगा, नीचे आती है तो सेल करेंगे, सिंपल सा इसमें लॉजिक रहेगा। ये परसिस्टेंट का चार्ट है, तो देखेंगे ये ब्रेकआउट आ चुका है इसमें और कंसोलिडेट किया, पूरे दिन कंसोलिडेट किया। देन कंसोलिडेशन वक्त इसका वॉल्यूम भी नीचे के लेवल पे था, 100 डेज ये एवरेज मूविंग एवरेज लगा हुआ है वॉल्यूम के लिए। तो आई थिंक कि अगर इसके आसपास में कंसोलिडेट करता है आज के दिन पे भी और 9:45 तक इधर ही कहीं रुकता है
देन बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगला चार्ट पैटर्न हैवल्स का। एक सिंपल यहाँ से हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखेंगे ट्रेंड लाइन के पास आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से दो चीज़ हो सकता है कि एक ब्रेक यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जाए, या फिर इसे ब्रेक करके डाउन साइड की ओर आए। दो चीज़ यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कई स्टॉक जो है अभी सपोर्ट लेवल के आसपास रुका हुआ है। तो सपोर्ट लेवल के पास रुका हुआ है तो हम सिंपल प्लान कर सकते हैं, वहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हमारा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है तो हम प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का या फिर सेल साइड का। सब प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के ऊपर ही होता है डिपेंडेंट। रिस्क रिवार्ड अगर प्रॉपर बैठ रहा है देन आपको ट्रेड में इंटर करना चाहिए, बेझिझक इंटर करना चाहिए, विदाउट एनी किसी डाउट के। तो ओके ट्रेड्स, ये LTTS है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए वेबसाइट की ओर जा रही है। देन वापस एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बन रहा है तो आप इसमें अगर ब्रेकआउट देता है तो आप बाइंग कर सकते हैं इसमें LTTS में। टाटा मोटर्स। ओके, बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के पास रुका हुआ और एक सेलिंग चली थी कल और वॉल्यूम भी अच्छा था सेलिंग साइड का। तो आई थिंक कि आज के दिन पे ये नीचे साइड की ओर नया ले की शुरुआत करेगा। और वीक स्टॉक भी रखे हुए हैं क्योंकि जब भी अगर सेलिंग होगा या फिर कंसोलिडेट करेगा मार्केट तो वीक वाला स्टॉक जो होता है वो तेज़ी से नीचे जाता है। तो जिस वजह से हमने एशियन पेंट भी अपने वॉच लिस्ट में रखा है, ब्रेकडाउन दे चुका है इसमें। और कोल इंडिया अगला है। कोल इंडिया में भी देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास रुका हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास रुका हुआ ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में सिंपल हमें प्लान करना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट आती है सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो ब्रेकडाउन आती है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। एक हिंडाल्को है। हिंडाल्को में भी देखेंगे कि ये अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ तक बनाते हैं ट्रेंड लाइन तो इसमें देखेंगे कि एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बन रहा है। देन वापस हम लोग रिट्रेस करके नीचे आ चुके हैं। तो यदि इसको वापस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है देन आई थिंक कि अपसाइड की ओर जाएगा और ये यहाँ तक मूव करना चाहिए इसको कम से कम आने वाला समय में। इन्फोसिस है। इन्फोसिस को भी हमने बाइंग साइड की ओर ही देख रखा है क्योंकि ये अभी ब्रेकआउट वाला स्टॉक जैसा दिख रहा है। और आई थिंक कि अगर ब्रेकआउट आती है तो इसमें भी आना चाहिए क्योंकि इसमें एक कैंडल बना है बड़ा अच्छा, 1% का कैंडल है। और इसके ऊपर अगर मूवमेंट आता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं इसके लिए टारगेट का, क्योंकि IT सेक्टर में अभी स्ट्रॉन्ग है। IT सेक्टर स्ट्रॉन्ग भी है और विप्रो भी मिल गया और इन्फोसिस भी मिल गया IT सेक्टर से। तो चलिए मिलते हैं वापस से अब हम आपको साथ लाइव इंटर ट्रेडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।